नमस्कार दोस्तों, आज हम एक मेल पाम का एनालिसिस करेंगे। इनकी उम्र 35 प्लस है। पाम के माध्यम से जानेंगे इनके वर्तमान और भविष्य के बारे में। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम सबसे पहले पाम में कुछ विशेष चिन्ह हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब दो उंगलियां हथेली से ऊपर निकल जाएं, सूर्य और शनि की उंगली कनिष्का और तर्जनी उंगली से ऊपर निकल जाएं, तो ऐसे लोगों को एक चीज़ का हमेशा भय या सताता रहता है कि यदि हमें ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा होता। एक उनके अंदर विचार होता है, यानी कि आने वाले टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाना इनकी एक कमजोरी समझिए, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि वो उस टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाए हैं, जिसका बाद में ये लोग अफसोस करते हैं। ये एक यहाँ पर माइनस पॉइंट हाथ के अंदर दिखाई देता है जब सूर्य और शनि का प्रभाव ज़्यादा बन जाता है, हथेली से जुड़ाव से आगे निकल जाता है। बात करें देखिए अंगूठे की, तो अंगूठा काफ़ी सशक्त है, नीचे से मार्शल भी है। तो ऐसे जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं, कार्य करने के प्रति जिद भी होती है। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे जातक बुद्धिमान तो होते ही होते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लैंज और आगे अंगूठा नुकीला भी है। दोस्तों फ्लैंजों की बात करें तो फर्स्ट फ्लैंज और सेकंड फ्लैंज करीब करीब बराबर हैं। तो ऐसे जातकों में इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है और तर्क शक्ति भी अच्छी होती है। तर्क वितर्क भी अच्छा कर लेते हैं, लॉजिक के साथ बातें भी दूसरों को अच्छा समझा पाते हैं। ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। कुछ हाथ के अंदर जो चिन्ह दिखाई देते हैं, देखिए जीवन रेखा का यहाँ पर टूटना। ये जीवन रेखा ऐसे आ रही है यहाँ पर और यहाँ से फिर ऐसे जुड़ रही है। तो इसका प्रभाव वैसे तो हस्तरेखा के माध्यम से देखा जाए तो शास्त्र में यही लिखा है कि जीवन रेखा का टूटना ये एक शुभ संकेत नहीं है, ये अशुभ चिन्ह माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति को उस उम्र में दुर्घटना का संकेत होता है। अब समझने वाली बात यह है कि दुर्घटना होगी कैसी, कितनी बड़ी होगी। तो यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए डॉट्स का भी निशान आता है हल्का सा। तो ये थोड़ा सा जो दुर्घटना होगी, कोई घाव हो, चोट लगे, थोड़ा सा इस चीज की तरफ इशारा करता है। लेकिन दुर्घटना में बचाव भी निश्चित है, क्योंकि जीवन रेखा ऐसे करके ऊपर से निकली है। तो यहाँ पर टूट तो रही है लेकिन सपोर्ट भी है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर मंगल रेखा भी है। और जब मंगल रेखा, ये दो राहु रेखाएं भी निकल रही हैं, और राहु रेखाओं को जब मंगल रेखा सपोर्ट करती है तो निश्चित रूप से बचाव भी निश्चित है। यानी कि दुर्घटना तो होगी, वो तो निश्चित है, क्योंकि होनी तो होकर रहेगी। हस्तरेखा माध्यम से हम जान पाते हैं कि भाई कब किस स्थिति में कोई चीज होने वाली है। लेकिन जो प्रकृति को करना है वो तो होना स्वाभाविक है, वो तो होगा ही। अब हमें यहाँ थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये उम्र रहेगी 38-37 के आसपास की। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये एक पॉइंट है जो मैं आपको थोड़ा सा सुझाव देना चाहूँगा कि इस उम्र में सावधान रहें, वाहन सावधानी से चलाएं, कहीं बाहर जाएं तब भी आप सावधान रहें। क्योंकि साथ साथ ये देखिए जीवन रेखा भी टूटी है और साथ में मस्तिष्क रेखा पर भी यहाँ पर एक तोड़ का निशान लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर। तो अब ये इंगित यही कराता है कि मस्तिष्क से माइंड से एक प्रॉब्लम भी होगी, मानसिक तनाव हो ज़्यादा या कोई भी। अब ये चीज़ जो है ये तो वक्त ही बताए क्या होना है, क्या कैसे होना है। इस चीज़ पे ज़्यादा इसमें डरने वाली बात नहीं है। ये तो योग हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। और बाकी हम जब पाम पर आएंगे तो पूरा पाम के एनालाइसिंग पर जब हम पूरी स्थिति को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पाम पूरा रेगुलर। अगर हथेली की बात करें तो हथेली जो है इनकी आयताकार है थोड़ी सी, वैसे तो स्क्वायरिश भी कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल करते हैं। हाथ बात काफ़ी मासल है, तो ऐसे जातकों को सफलता भी आसानी से मिल जाती है। ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है हाथ जब मासल होता है। रेखाएं भी हाथ में देखा जाए तो कम है,
3 रेखाएं मेन है, वो रेखाएं अच्छी हैं, लेकिन उसके अलावा भी रेखाओं पर कट या क्रॉस जब ज्यादा होता है तो ज्यादा मारामारी या झंझट, जीवन में संघर्ष को दिखाई देता है। ये भी एक प्लस पॉइंट हाथ के अंदर हो जाता है। उंगलियों की बात करें तो गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली काफी लंबी है। जब सूर्य की उंगली लंबी होती है तो ऐसे जातक प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाले, बुद्धिमत्ता और रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं। प्लस ऐसे जातकों में रिस्क लेने की क्षमता बहुत गजब की होती है। जेब में 10,000 1 लाख का रिस्क लेने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यहां पर सूर्य की उंगली काफी लंबी है। देखिए, ज्यादा सूर्य की उंगली का लंबा होना जातक के अंदर एक अहम की भावना को भी जागृत करा देता है, क्योंकि सूर्य अहम का कारक है, ईगो का कारक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा कि व्यक्ति इस चीज से थोड़ा ईगो या अहंकार ना करे। ये एक माइनस पॉइंट यहाँ उंगली में हो जाता है जब ज्यादा लंबी हो जाती है। तर्जनी उंगली की बात करें तो तर्जनी उंगली छोटी है। वैसे तो देखा जाए तो करीब करीब जो है मध्यमा उंगली का जो फर्स्ट फ्लेंज है इसके आधी से थोड़ा सा कम है। तो फिर भी ये जो है उंगली जब छोटी होती है गुरु की उंगली, तो वैसे सीधी है, ऐसे जातक नुकीली भी है। तो ऐसे जातकों की तार्किक बुद्धि अच्छी होती है और ऐसे जातक जो है थोड़ा सा चालाक भी होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं जब उंगली थोड़ा छोटी होती है। बाकी उंगली जो है इनकी गुरु की ठीक ठीक है, फर्स्ट फ्लेंज अच्छा है, तो सीखने की ललक रहती है, अच्छी स्थिति है, यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं है। और बुध की उंगली की बात करें तो बुध की उंगली भी देखिए काफ़ी अच्छी है, फर्स्ट फ्लेंज के करीब करीब बराबर है। तो ऐसे जातकों में फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना ये अच्छा होता है। लापरवाही इन चीज़ों में थोड़ा कमी होती है, थोड़ी सी कमी रहती है, ज़्यादा नहीं कहेंगे, करते रहते हैं प्रॉपर फाइलिंग, डॉक्यूमेंट का अकाउंट मेंटेन करना। तो थोड़ी बहुत आलस्य में रहता है, कमी का। बाकी फिर भी मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं। और उंगली नुकीली है तो ऐसे जातक चातुर्य बुद्धि के होते हैं, काम निकालने के माहिर होते हैं, अपना कार्य आसानी से निकाल लेते हैं। प्लस नीचे से मासल है तो ऐसे जातक भोग विलासिता में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। अब चलिए बात करें इनके बुध पर्वत की। तो बुध पर्वत इनका ठीक है, लेकिन सूर्य की तरफ ज़्यादा उठा हुआ है और बीच में से देखिए बुध पर्वत थोड़ा सा यहाँ दबा हुआ है। तो कहो ना हो मीटिंग में गए कहीं या कहीं पर बातें की और जब वापसी आते तब याद आता है कि भाई ये तो बोलना था, ये रह गया। तो ये एक वीक पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। वैसे बुध की स्थिति ठीक है, ऐसे जातकों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, जब तक दूसरों की बातें पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर उठा होना ऐसे जातकों को व्यंग छोड़ करके खुश होने की कोशिश करते हैं और दूसरों को खुश भी रखते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। सूर्य की स्थिति को देखें तो देखिए सूर्य पर्वत दबा हुआ है, सूर्य किसी भी कारण से पीड़ित है। सूर्य की स्थिति ठीक है लेकिन पीड़ित है। जब सूर्य पीड़ित होता है तो हो ना हो पिता से मतभेद, हड्डियों में समस्या, आंखों में समस्या जल्दी होना, इस तरफ की इशारा करता है। रेखाओं की बात करें तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ से एक रेखा निकल करके सीधे यहाँ जा रही है और ये एक रेखा दो रेखा जा रही है और ये यहाँ पर 2 रेखा ऐसे जा रही है। देखिए यहाँ क्रॉस भी बनता है लेकिन एक चतुर्भुज भी बन रहा है। स्क्वायर साइन का होना एक पैतृक संपत्ति की तरफ इशारा करता है, सरकारी लाभ की तरफ इशारा करता है जब यहाँ पर स्क्वायर साइन बनता है। तो ऐसे जातकों को ये चीजें मिलना स्वाभाविक है, स्क्वायर साइन जब बनता है। सेकंड बात करें यहाँ पर देखिए विद्या रेखा भी बनी हुई है और विद्या रेखा के साथ एक छोटी रेखा और बनी हुई है। जब एक छोटी रेखा और साथ में हो तो जो भी इनको ज्ञान होता है उस पर कहीं ना कहीं ऐसे जातक थोड़ा अपना ज्ञान पर घमंड भी रखते हैं। ये उसकी तरफ इशारा करता है जब एक से अधिक रेखा विद्या रेखा बन जाती है। शनि क्षेत्र की बात करें तो शनि क्षेत्र काफी अच्छा है। शनि क्षेत्र जब अच्छा होता है तो ऐसे जातक अनुशासन प्रिय होते हैं, एकाग्रता, एकाग्रचित रहना। और ऐसे जातकों को थोड़ा सा यहाँ पर एक माइनस पॉइंट यही है कि एक रेखा सीधी जाकर के यहाँ पर एक क्रॉस की स्थिति बन जाती है। देखिए शनि पर्वत पर क्रॉस का होना एक माइनस पॉइंट हो जाता है, जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है। संघर्ष बढ़ने का कारण यही होता है कार्यों में देरी होना। जो कार्य आज होने हैं वो कल होते हैं, कल नहीं होने हैं तो 2 महीने बाद होते हैं।
जीवन में यही लगा रहता है कभी कल हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो थोड़ा डिले का हो जाता है कार्य। तो संघर्ष कराना शनिदेव का कार्य है, तो यहाँ पर संघर्ष की बढ़ाने की स्थिति नजर आती है जब ये रेखा यहाँ सूर्य से, वैसे तो सूर्य पर्वत से गुरु की तरफ जा रही है ये रेखा, तो ये रेखा तो अच्छी है, सूर्य गुरु का संबंध हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जब रेखा सीधी भी चली जाए, ये रेखा सूर्य क्षेत्र की तरफ जा रही है, जब रेखा पर भाग्य रेखा पर आएंगे तब हम जानेंगे। लेकिन यहाँ क्रॉस की स्थिति तो यहाँ बनेगी ही बनेगी, और जब क्रॉस बनेगा तो ये एक नेगेटिव बात हो जाती है, जीवन में संघर्ष थोड़ा सा बढ़ जाना। वैसे ऐसे जातक स्वभाव अच्छा होता है, और यहाँ थोड़ा गड्ढानुमा भी है, हो ना हो किसी चीज की EMI वगैरह भरना या किसी रेंट भरना, ये चीज की तरफ इशारा करता है। बाकी शनि पर्वत ठीक है, शनि क्षेत्र अच्छा है। अब गुरु क्षेत्र की बात करें, देखिए गुरु पर्वत यहाँ दबा हुआ है। गुरु पर्वत का दबा होना थोड़ा सा सामाजिक जीवन में संबंधों को खराब की तरफ इशारा करता है, थोड़े से अपनी वाणी के माध्यम से जातक संबंधों को खराब कर लेता है, क्योंकि गुरुदेव जो हाथ के अंदर गुरु पर्वत है, यह संबंधों का कारक है, विद्या ज्ञान का कारक है, और जीवन साथी के साथ संबंधों का तो विशेष कारक है। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ तो संबंध ठीक रहेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि एक रेखा जीवन रेखा से निकल कर के जा रही, ये प्लस पॉइंट है, और ये रेखा भी यहाँ से जा रही है, तो ऐसे जातकों को यहाँ क्रॉस की स्थिति बनती है। और जीवन रेखा पर जब गुरु पर्वत पर जब क्रॉस बनता है, तो ये एक जीवन साथी से लाभ दिलाने वाला होता है, जीवन साथी के साथ संबंध भी ठीक रहते हैं, और ये वलय का रूप लेती है ये रेखा, ये जो रेखा है, तो ये ऐसे जातकों को ज्ञान प्राप्त करने की तरफ आकर्षित करता है। ऐसे जातक अपनी किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, खरीदने के शौकीन होते हैं, या एक छोटी लाइब्रेरी बनाने के भी शौकीन होते हैं जब यहाँ पर ये चीजें होती हैं। चलिए बात करें मंगल पर्वत की, तो मंगल पर्वत भी इनका अच्छा है, अंदरूनी मंगल फुल एनर्जी बॉडी में होती है, एक स्पोर्ट्समैन की तरह बॉडी होती है, काफी मजबूत, क्योंकि मंगल काफी उठा हुआ है। और ऐसे जातकों को गुस्सा भी अधिक आता है, जब आता है तो बड़ा खतरनाक आता है, क्योंकि और ऐसे जातक अपनी जवानी में अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि ये मंगल अंदरूनी मंगल है, हमारी एनर्जी है, तो ये काफी उठा हुआ है। और साथ में ऊपर शुक्र पर्वत, तो बस पूछो ही मत, इतना बड़ा घेरा शुक्र पर्वत का, और शुक्र पर्वत भी काफी हद तक बहुत अच्छा, लेकिन शुक्र और मंगल का संबंध यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है। तो ऐसे जातकों को थोड़ा सा भोग विलासिता की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, और जीवन में लग्जीरियस तो रहने वाली रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये रेखाएं जीवन में लग्जीरियस की तरफ इशारा करती हैं। और जब जीवन रेखा से जितना बड़ा घेरा शुक्र पर्वत का बनेगा, तो शुक्र काफी मजबूत होता है, शुक्र की स्थिति काफी अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर के शुक्र की अच्छी स्थिति है। अब बात करें चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत यहाँ थोड़ा दबा हुआ है, तो चंद्र कहीं ना कहीं मानसिक कल्पनाएं काफी कराता है, कल्पनाएं शक्ति तो अच्छी होती है, ऐसे जातक दूसरों को इमेजिन भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कल्पनाओं में ज्यादा रहते हैं। कल्पना शक्ति तो मजबूत होती है, लेकिन उन कल्पनाओं पर करने के बाद उन पर चलने के लिए अग्रसर नहीं हो पाते, आलस्य के कारण समझिए या मानसिक तनाव के कारण समझिए, क्योंकि चंद्र पर्वत थोड़ा सा कमजोर होने से जातक सोचता ज्यादा है, कार्य कम करता है, और जब कार्य करता है तो फिर सोच में डूब जाता है, तो कार्य नहीं हो पाता है। इसकी वजह यह हो पाती है। चंद्र को मजबूत करें और माता से संबंध अच्छे रखें, और यहाँ पर हल्का सा काला धब्बा भी है, तो हो ना हो जीवन के प्रति एक डर भी बना रहता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, नेगेटिव विचार ज्यादा आना, तो ये भी एक माइनस पॉइंट चंद्र पर्वत पर हो जाता है। बात करें बाहरी मंगल की, तो मंगल की स्थिति देखिए काफी अच्छी है, बाहरी मंगल काफी अच्छा है। ऐसे जातक निडर होते हैं, दूसरों के साथ खुल करके बात करते हैं, और खुद भी दूसरों को खुल करके समझाते हैं, और दूसरों की बातों का भी लुत्फ उठाते हैं। और यहाँ पर एक काला पॉइंट नजर आता है, तो ऐसे जातक थोड़ा सा वाद विवाद या झगड़े में से बचाव रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे जातक बहुत जल्दी अग्रसर हो जाते हैं गुस्से से, जिस कारण से चोट चपेट आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बाहरी मंगल पर तिल का होना अच्छा नहीं माना गया है, तो यही वजह है, इसलिए वाणी को कंट्रोल रखें। जल्दबाजी ऐसे जातकों के अंदर रहती है, उसका कारण यह है कि हथेली के मुकाबले
उंगलियां छोटी हैं, और जब उंगलियां छोटी होती हैं तो ऐसे जातक फास्ट निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी इनको रहती है, और जल्दबाजी के कारण वैसे ऐसे जातक और लोगों से आगे निकल जाते हैं। नौकरों का भी लाभ अच्छा मिलता है, क्योंकि जब उंगलियां छोटी होती हैं नौकर भी उनके साथ देते हैं। तो हाथ के अंदर काफी अच्छा। अब चलिए रेखाओं पर बात करें तो हृदय रेखा काफी अच्छी, लेकिन हृदय रेखा आकर के एक यहाँ पर प्लस पॉइंट और है कि हृदय रेखा का दो मुहुआ होना। ये देखिए हृदय रेखा दो मुही होना ये बहुत प्लस पॉइंट है, लेकिन शनि पर्वत पर आकर के हृदय रेखा का रुकना, यहाँ 3 चीजों का प्रभाव रहता है। सुबह उठते ही कामुकता रहती है, सेकंड फिजिकली होते हैं, भागदौड़ होती है, और तीसरा जो है जातक जो है भागदौड़ तो करता ही है और हाथ पैर मारने की कोशिश करता है, कामुक प्रवृत्ति हो गई। तो ये 3 चीजों का प्रभाव जीवन में रहता है। और तीसरा प्रभाव हाँ यही कामुकता जब रहेगी, या 2 सेकंड जो है आपका फिजिकली होते हैं, भागदौड़ करते हैं, और तीसरा यही पॉइंट रहता है कि पैसा कैसे कमाना है, बस पैसे के पीछे भागते। तो तीसरा पॉइंट ये होता है, ये थोड़ा यहाँ पर ये चीज हो जाती है। और ऐसे जातक स्वार्थी तो होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जब शनि पर्वत पर हृदय रेखा होती है। और यहाँ पर देखिए यहाँ शुरुआती जीवन काफी अच्छा है। हृदय रेखा जब शुरुआत में अच्छी होती है तो जीवन साथी के साथ संबंध भी अच्छे रहते हैं और हार्ट भी ठीक रहता है। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा हार्ट में यहाँ से ऐसे निकल करके और ये जो है छोटे छोटे कट यहाँ पर नजर आते हैं, तो हार्ट से संबंधित या किडनी से संबंधित समस्या जीवन में उम्र 50 के बाद हो सकती है। इसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब देखिए इनकी बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन भी देखिए यहाँ जीवन रेखा से दूर हट करके ऐसे यहाँ आई और यहाँ से फिर थोड़ा सा ऐसे करके और चंद्र की तरफ घूम रही है। यहाँ पर थोड़ा सा कब लिए हुए है या थोड़ा सा जॉइंट भी कम है। अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल हटी हुई नजर आती है। यहाँ पर अगर देखें ये थोड़ा सा कट दिखाई देता है। देखिए अब यहाँ पर क्या स्थिति है। अब ये जो उम्र है ये 36 साल 37 38 के आसपास की बात रहेगी। 38 एक आध साल आगे पीछे भी हो सकती है, 6 महीने आगे भी हो सकता है। तो यही कहूँगा मैं, ये करीब करीब उम्र जो है इनकी 38, तो करीब करीब 38 के आसपास। और मस्तिष्क रेखा जब फैली हुई हो तो मानसिक तनाव बहुत रहता है। जातक को कुछ ना कुछ समस्या मन के अंदर रहती है। एक सर दर्द या माइग्रेन की समस्या भी हो जाती है। जातक कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो ये जो स्थिति है थोड़ा सा इनको यहाँ पर प्रॉब्लम है। शुरुआती जीवन में डिसीजन लेने की क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है क्योंकि माइंड लाइन काफ़ी दूर हट रही है। और वैसे यहाँ पर देखा था तो छोटी लाइन, एक छोटी सी रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ जा रही है। जुड़ाव तो है लेकिन असली तो यहाँ से ये रेखा ऐसे है, एक रेखा फिर भी ऐसे जुड़ाव, दो मुखी हो गई। लेकिन मंगल क्षेत्र तो प्लानिंग ऐसे जातक बहुत करते हैं जो कागजों पे नहीं उतरती है। जब मंगल क्षेत्र की तरफ एक रेखा घूमती है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में जब दूरी होती है तो ऐसे जातक दूसरों के सानिध्य में रह करके कार्य करना पसंद नहीं करते, या तो स्वयं का ही कार्य करते हैं, किसी की नौकरी करना भी पसंद नहीं करते। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। या और एक माइनस पॉइंट तो यही है कि ऐसे जातक जिद्दी स्वभाव और स्वतंत्र विचारों के होते हैं। लेकिन सेकंड बात प्लस पॉइंट ये है कि ऐसे जातक भावुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। कोई भी परेशानी में होता है, रिश्तेदार या मित्र या दुश्मन भी, तो सबसे पहले मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये इनकी भावुकता है, बहुत जल्दी दूसरों के आगे समर्पित होना या भावनाओं में बह जाना। तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट यही है कि दिल की बजाय दिमाग से प्रयोग करें। लोगों के साथ जब भी आप मीटिंग करें या किसी से वार्तालाप करें उनकी भावनाओं में ना बहें, अपने मस्तिष्क का प्रयोग अवश्य करें। तो सावधानी आपको फलीभूत रहेगी, आगे जो है फल इसका मिलने वाला रहेगा। वरना जो है लोग आपसे आप धोखे के शिकार हो सकते हो, क्योंकि भावनाओं में लोग जो है धोखा ही देते हैं, कार्य करा लेते हैं, फिर बाद में उसका श्रेय नहीं मिलता है। तो इसलिए मस्तिष्क का दिमाग का प्रयोग जरूर करें। यहाँ पर थोड़ी रेखा टूटी है लेकिन टूटने का कोई वो नहीं है, उतना डिस्टरबेंस नहीं है, आप इससे ना घबराएं। देखा जाए तो जीवन में चेंजिंग आने वाली है आपके कुछ ना कुछ। ये टूटने का 37 के बाद में एक जीवन रेखा, भाग्य रेखा बिल्कुल अलग ऐसे निकल करके और सूर्य क्षेत्र की तरफ जा रही है।
तो ये होना हो स्थान परिवर्तन या जीवन में कुछ ना कुछ चेंज 38 के बाद निश्चित है, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस रहेगी उस टाइम पर। अभी भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही है, भाग्य रेखा का भी बीच में जुड़ाव टूटा हुआ है, तो व्यक्ति जितना मेहनत करता है उसका फल नहीं मिलता है। मस्तिष्क रेखा जब चंद्र पर्वत की तरफ जाए तो धीरे धीरे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, धार्मिकता ऐसे जातकों के अंदर होती है। अब बात करें जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा देखिए काफी अच्छी है, और जीवन रेखा सीधी केतु पर्वत पर जा करके ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है जी, और एक रेखा फिर ऐसे निकल करके ये यहां पर कट ले करके यहां पर देखिए ऐसे ये जो है आपका देखिए ये ऐसे जाकर के भाग्य रेखा है। देखिए केतु क्षेत्र से और फिश साइन का रूप लेकर के वैसे तो यहाँ पर देखा जाए, और जीवन रेखा को टच करती हुई जब भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे जातक अपने परिवार की मदद से ही प्रोग्रेस करते हैं, यानी कि परिवार से ही फाइनेंशियल जो मदद होती है परिवार के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। सेकंड, भाग्य रेखा काफी अच्छी है, लेकिन अभी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वो भाग्य रेखा पर आएंगे तब बात करेंगे। जीवन रेखा की बात कर लें तो अभी जो जीवन रेखा है इनकी काफी अच्छी है, शुरुआती जीवन भी काफी अच्छा रहा है। अब थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्या जीवन में रहती है, छोटी मोटी समस्याएं जीवन में बनी रहती है कुछ ना कुछ। तो ये उम्र रहेगी इनकी 24-25 साल के आसपास, 26 तो 25-26 के आसपास ये कोई मैरिज शादी भी इनकी हुई हो चाहे उस टाइम पर। और ये छोटी मोटी समस्या और आई है करीब 23 साल के आसपास, और यहाँ पर फिर प्रोग्रेस भी की है इन्होंने। और ये रेखा इनकी बहुत अच्छी है, जो जीवन रेखा से गुरु क्षेत्र की तरफ रेखा जाती है। एक तो जातक की इच्छाओं की पूर्ति कराने वाली रेखा होती है, और जातक का माइंड गुरु के माध्यम से कार्यरत रहता है जीवन। तो कुल मिलाकर के जब गुरु को मजबूत करेंगे तो जीवन और अच्छा हो जाएगा। तो गुरु को मजबूत करें। गुरु थोड़ा सा दबा हुआ है, शनि की तरफ भी झुका हुआ है, तो यहाँ पर गुरु गड्ढा भी यहाँ पर बना हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि गुरु को मजबूत करें। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अगर यहाँ कोई बिंदु है तो भी ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए रेखा, ये छोटी मोटी समस्या इनको 23-24 में गई है, फिर छोटा सा कट और है यहाँ पर, और एक रेखा ये और गई है 30-32 साल के आसपास, जो इनको समस्या रही होगी 30-32 साल के आसपास रही है। अब इनकी उम्र, अब यहाँ पर भी छोटी मोटी समस्या आई हैं करीब ये 34 के आसपास भी, लेकिन 34 में 34 में ही समझिए 34। अब देखिए यहाँ पर ये मंगल रेखा भी यहाँ हल्की सी बनी हुई है, ये रेखा की सपोर्ट और यहाँ रेखा का टूटना एक प्लस पॉइंट है। जातक को दुर्घटना तो होगी लेकिन बचाव निश्चित है, ये फैक्ट है यहाँ पर। तो इसलिए ज़्यादा घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। दुर्घटना का योग तो निश्चित इसलिए है कि देखिए जीवन रेखा बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर ये जो है देखिए ये अलग है, और यहाँ पर एक पॉइंट भी है। और पॉइंट जब होती है तो या तो आंखों से संबंधित कोई घाव हो, कोई ऑपरेशन हो, ये समस्या भी होती है, तो इस चीज की तरफ इशारा करता है। यहाँ पर जीवन रेखा पर कोई भी डॉट का निशान होता है। और बाकी आगे जीवन बहुत अच्छा, बिल्कुल कहते हैं सुख में जीवन रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आगे कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद एक प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है यहाँ पर ये। और जब यहाँ से जीवन रेखा से प्रोग्रेस लाइन है, और तो ये कुल मिलाकर के जो टाइम होगा ये 42 के आसपास कोई ना कोई आप ऐसा कार्य करेंगे जो आपको बहुत आगे प्रोग्रेस कराएगा। भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा की यहाँ से हमने बात कर ली, जीवन रेखा से टच होकर के निकल रही है, ये जीवन रेखा से टच होकर के यहाँ निकल रही है, लेकिन यहाँ दो मुखी रेखा बन गई है। अब दो मुखी रेखा का होना जीवन रेखा का एक जीवन में उतार चढ़ाव का बने रहना। जीवन में उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन हाँ ये बात है कि कोई ना कोई काम आपके सारे पूरे होते रहेंगे। उतार चढ़ाव जीवन में होना एक स्वाभाविक है, जीवन है तो उतार चढ़ाव और सुख दुख तो ये लगे ही रहते हैं।
तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये रेखा आपके जीवन रेखा से निकल रही है, भाग्य रेखा, तो ये पारिवारिक सपोर्ट के माध्यम से आपका भाग्य उदय होता है। और यहाँ पर अभी जो स्थिति है 32 के बाद, वैसे तो 28 साल के बाद से ही थोड़ा सा आप संघर्षशील हैं और भाग्य साथ नहीं दे रहा, जितनी आप मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिल पाता है। लेकिन 37 38 के बाद जीवन में जरूर निश्चित बदलाव होगा, और वो बदलाव एक स्वाभाविक है कि यहाँ से ये रेखा सीधी निकल करके सीधा सूर्य पर्वत की तरफ देख रही है, तो जन्म स्थान से दूर ये रेखा आपको सेटल करेगी और भाग्य आपका बहुत प्रबल हो जाएगा। और यहाँ पर ये रेखा एक हृदय रेखा से और मस्तिष्क रेखा से भी मिल रही है। देखिए, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा से मिलना ये जीवन व्यक्ति को बहुत भावनात्मक भावुक प्रवृत्ति का बना देता है। जो व्यक्ति मस्तिष्क की बजाय भावनाओं से कार्य करने लगता है, तो आपको सिर्फ यही है कि भावनाओं में ना करके दिमाग का प्रयोग करें, मस्तिष्क का प्रयोग करें। और अभी तो देखा जाए धन तो आपने काफी अच्छा कमाया। यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है और एक रेखा और यहाँ पर बनी है, तो ये भी अच्छा है। डबल डबल कोई और साइड कार्य भी कुछ ना कुछ आप करेंगे, ये भी निश्चित है। और ये आपने 28 साल से लेकर के धन तो आपने कमाया है, कुछ ना कुछ धन तो आपके पास आया है, और ये स्थिति हाथ के अंदर दिखाई देती है। बाकी जीवन अच्छा रहेगा। 55 के बाद देखिए यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, तो 50 के बाद अच्छी प्रशंसा और लाभ मिलने वाला रहेगा। वृद्धावस्था अच्छी होने वाली। देखें तो धन की स्थिति काफी अच्छी है। देखिए यहाँ से ये भाग्य रेखा और यहाँ से हल्की सी मिटी हुई है, वैसे बुध रेखा भी बनी हुई है। देखा जाए तो ये यहाँ पर वैसे क्लियर नहीं है। धन का आवागमन तो काफी रहता है, लेकिन खर्च के पैमाने भी बढ़े रहते हैं। तो धन तो इनके पास काफी आएगा, धन की स्थिति तो कमी नहीं रहेगी। तो ये धन का त्रिभुज भी होना व्यक्ति को धनवान बनाता है, जब मनी ट्रायंगल हाथ में होता है रहेगी। और बाकी कोई हाथ में इतना विशेष कोई चिन्ह या फोटो क्लियर होने पर ही हो पाता है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि जो हाथ के माध्यम से दिखाई दिया उसको मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की है। कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें मुझ तक प्यार पहुंचाने के लिए।